सभी का स्वागत है। आपकी जो सीरीज चल रही थी व्याकरण की, उसमें मैंने व्यंजन बताया था। व्यंजन में कुछ विशिष्ट व्यंजन थे जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विशिष्ट व्यंजन में जो कि स्पर्श संघर्षी, देख लीजिए लिखा हुआ है स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज, और वर्त्स व्यंजन नज सरल, न ज सरल, अर्धस्वर य व, उलुंठित र, पार्श्विक ल, कंठ या कांकल ह, उक्षित या द्विगुण व्यंजन ड और ढ। और एक विशिष्ट व्यंजन जिसको नाम दिया गया है, अभी नया व्यंजन बना है, उसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। नाम ही उसका विशिष्ट व्यंजन है। वो है आपका ये वाला। अभी ये जो 52 व्यंजन थे, वो 53 जो संख्या मानी गई है, वो इसी व्यंजन को उसमें ऐड किया गया है। वो ऐसे बनता है आपका ये वाला व्यंजन। इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अब में भी जो भी पेपर बने उसमें पूछा जा सकता है कि कौन से विशिष्ट व्यंजन है। तो ये विशिष्ट व्यंजन है, ये विशेष व्यंजन हम कह सकते हैं, और इसका नाम विशिष्ट व्यंजन है। और संघर्षी व्यंजन, कौन कौन से संघर्षी व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है स स श। इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। एक स्पर्श संघर्षी होता है, एक संघर्षी होता है। आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और अब हम प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के भेद बताएंगे। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। परिभाषा नहीं लिखाएंगे, आपको हम बता दे रहे। जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता हो वहां पे अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजन या जिन ध्वनियों को उच्चारण में कम प्राणवायु प्रयुक्त होता है उसको अल्प प्राण करते हैं। इसका एक सूत्र आप याद कर दीजिए, अल्प लव यार का, अल्प लव यार का। ठीक है। अल्प प्राण में जो होता है वो कौन कौन सी ध्वनियां आएंगी? 135 प्लस य र ल व। तो इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 135 य र ल। तो अल्प लव यार का, क्योंकि य र ल में ही कंफ्यूजन होता है कि वो अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो मैंने एक सूत्र बताया आपको, अल्प लव यार का, अर्थात अल्प प्राण में ही ल व य र होती है। जो हम स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, क ख ग क ख ग घ अंगा। अब ये जो हमारे 25 संख्या थी, 135 मतलब पहला, इसका मतलब हो गया ये पहला, तीसरा, पांचवा। ये जो तीनों ध्वनियां इसके उच्चारण में कम प्राणवायु की जरूरत होती है, इसलिए ये अल्प प्राण होते हैं। तो क ग अंगा, फिर च ज इया। इसी प्रकार हम 25 व्यंजन तक अल्प प्राण वायु या अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम महाप्राण में चर्चा करते हैं। जो महाप्राण ध्वनियां होता है, जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में अधिक प्राणवायु की जरूरत हो, उसको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अब देखिए, जब हमारे पास क्या बचा है, पहला ले लिए, तीसरा ले लिए, पांचवा। अब हमारे पास क्या बचा है? 2 और 4। अर्थात एक सूत्र इसमें ये भी देख लेंगे, जो विषम की संख्या होती है वो अल्प होती है, और जो सम की संख्या होती है वो महान होती है। सम की संख्या क्या होती है? महान होती है, इसलिए 24। ठीक है। और उसके बाद श ह। ठीक है। मही शाश, महिषाश है।
ये सूत्र है महिषास है, ठीक है। 24 महिषास है, ठीक है। मही माने महाप्राण हो गया, मही का अर्थ हो गया महाप्राण, सास है मतलब स श श ह, ठीक है। ये 24 महिषास है, ये सूत्र महाप्राण के। आपको लग रहा होगा पहली बार थोड़ा कठिन है, लेकिन आप बार बार जब अपने मुंह से उच्चारण करेंगे, जैसे एग्जाम हॉल में बैठेंगे तुरंत आ जाएगा 24 महिषास है, ठीक है। 135 लव यार का है, 135 अल्प लव यार का है, तो वो चीज आपको तुरंत याद आ जाएगी एग्जाम हॉल में। अब हम चलते हैं, ये प्राणवायु के आधार पे थी, अब हम घोष के आधार पे चलेंगे। घोष मीन्स झनकृत ध्वनियां, किस ध्वनियों के उच्चारण में जो कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो कि हमारी जो वायु होती है वो झनकृत होकर निकलती है, उसको घोष ध्वनियां कहते हैं। तो घोष ध्वनियों के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, इसमें भी दो भेद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अ श घोष और अघोष। सघोष मतलब जिन ध्वनियों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झनकृत हो उन्हें स्वघोष ध्वनियां। जिन ध्वनियों को उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां वो झनकृत हो उनको सघोष कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा 345, ठीक है। 345 प्लस अंतस्थ और सारे स्वर। सघोष माने सारे स्वर, अब याद कर लेंगे सघोष सारे स्वर। 345 अंतस्थ, ठीक है, यह रलवा इसके साथ आएगा। अघोष मतलब जिन स्वर ध्वनियों को उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झनकृत ना हो वो अघोष ध्वनियां होती हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है 12 अघोषास, 12 अघोषास, ठीक है, 12 अघोषास। 12 अघोषास मतलब अघोष पहला दूसरा, ठीक है, तीनों सा, 12 अघोषास। अब देखिए इसमें जो ऊष्म व्यंजन होता है श श ह वो इसमें चला आएगा, किसमें चला आएगा, इसमें चला आएगा, तो आपके इसमें ह भी रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसलिए हम तुरंत नहीं बताया ताकि ये चीज आपको ध्यान रहे कि ह किसमें गया। जब ऊष्म ध्वनियां अगर हम सीधे बोल देते हैं श श ह या ऊष्म ध्वनियां लिख देते हैं तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए इसका सूत्र है 12 अघोषास, 12 अघोषास, 12 अघोषास कि 12 मतलब पहला क और ख, ठीक है, इसमें होगा, और 3 4 5 मतलब ग घ अंगा। इसी प्रकार जो हम 25 स्पर्श व्यंजन बताए थे, जब हम इसको 5 लाइनों में लिख लेते हैं तो वो पीछे के जो 3 अक्षर होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं, और बाकी हमारे जो आगे के 2 अक्षर होते हैं वो अघोष होते हैं, ठीक है। अब हम आगे आगत और गृहित या विदेशी अरबी फारसी किसे कहते हैं, आगत, गृहित, विदेशी, अरबी फारसी, इसके सारे एक प्रश्न में से कुछ भी आ जाए तो एक ही नाम रहेगा, ठीक है। आगत, गृहित, अरबी फारसी, विदेशी, कुछ भी बोल सकते हैं। वह ध्वनियां जिनकी आगे नीचे नुक्ता का प्रयोग, जैसे का ऐसे, फा ऐसे, जा ऐसे, तो उसके साथ नुक्ता का प्रयोग होता है तो वो कौन सी ध्वनियां होती हैं, आगत ध्वनियां कहलाती हैं। आपकी क है, ग है, ज है, फ है,
ठीक है, और ख भी है। ये आपकी आगत ध्वनियां है या अरबी फारसी या विदेशी है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आगत ध्वनियां होती हैं। यदि डीप प्रश्न पूछता है कि ये कब से प्रारंभ हुआ, तो इसके जो प्रयोगकर्ता थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, क्योंकि आधुनिक काल में वो जब खड़ी बोली की चर्चा करते हैं तो अरबी फारसी भी साथ में लेके चलते हैं, और उन्होंने ही आगत ध्वनियों पर सर्वप्रथम चर्चा की है। आगत ध्वनियां आप लोग को समझ में आ गया होगा किसको आगत ध्वनियां कहते हैं। जिसके नीचे नुक्ता लगता है वो हमारी आगत ध्वनियां होती हैं। अब महत्वपूर्ण बात है, केंद्रीय हिंदी समिति ने केंद्रीय हिंदी ने हिंदी वर्णमाला में संशोधन करते हुए करते हुए विशिष्ट व्यंजन के रूप में शामिल किया। अब मानक हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 53 हो गई है। विशिष्ट व्यंजन को शामिल करने के लिए इनकी संख्या अब 53 हो गई है, क्योंकि ये केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्णमालाओं की संख्या में जो संशोधन हुआ है और एक नए विशिष्ट व्यंजन को जोड़ने के कारण इनकी संख्या 53 हो गई है। एक प्रश्न और आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शब्दकोश हम कैसे देखें। हिंदी शब्दकोश देखने के तरीके। हिंदी शब्दकोश ये वाला कोश कर देंगे तो खजाना हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश देखने के तरीके। हम कैसे हिंदी शब्दकोश को देखते हैं। शब्दकोश जो हिंदी की हमारी डिक्शनरी जिसको बोलते हैं, उसमें हिंदी कैसे, इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट है ABCD आ जाएगा, लेकिन हिंदी में जो कि ऐसे नहीं आता क ख ग घ, क्योंकि पहले ये देखा जाता है कि अनुस्वार विसर्ग किन किन से इन वर्णों को पहले रखा जाएगा या बाद में रखा जाएगा। तो पहले हम जो चांद वाला होता है हिंदी शब्दकोश में ये वाले शब्द आएंगे, चाहे वो च ख ग घ किसी भी वर्णमाला के किसी भी व्यंजन पे यदि है तो पहले शब्दकोश जब प्रारंभ करेंगे तो इन मात्राओं वाला जो चांद वाला मात्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इनसे ही शब्दकोश प्रारंभ होगा। फिर आपका अनुस्वार आएगा, फिर विसर्ग आएगा शब्दकोश में, उसके बाद आपका आएगा आ की मात्रा, फिर छोटी ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा में पहले ये वाला आएगा अनुस्वार वाला, यदि है कोई मात्रा तो। मान लीजिए किन्हीं शब्द लिखा है तो हम पहले का लेंगे फिर किन्हीं का लेंगे, आ की मात्रा। माला काला का से है, फिर किन्हीं ऐसे लेंगे, फिर हम कि वाला वर्ड लेंगे किसी, फिर उसके बाद हम
बड़ी ई लेंगे। बड़ी ईद में पहले हम ये अनुस्वार वाला बड़ी ई लेंगे, फिर हम ये वाला बड़ी लेंगे, फिर उसके बाद हम चांद वाला लेंगे, फिर उसके बाद अनुस्वार वाला लेंगे, फिर हम सिंपल लेंगे। समझ में आ रहा होगा कि चंद्रमा के साथ छोटा ऊ है तो इसको लेंगे, फिर उसके बाद अंक के साथ छोटा ऊ है उसको लेंगे, फिर उसके बाद ऊ लेंगे। ये नहीं कि इसको हम पहले रख दें फिर इसको हम बाद में रख दें। ये हिंदी शब्दकोश देखने के तरीके हैं, इसको आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी शब्दकोश हम कैसे समझें। अब इसके बाद हम इसी तरह पहले हम कू लेंगे, फिर हम कू लेंगे, फिर हम कू लेंगे। इसी प्रकार हम पहले, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, क्री लेंगे, फिर हम क्री लेंगे। इसके बाद हम के लेंगे, फिर के लेंगे, पहले हम, फिर उसके बाद कै लेंगे, फिर हम कै लेंगे, फिर हम को लेंगे, फिर हम लोग को लेंगे, फिर हम कौ लेंगे, फिर हम लोग कौ लेंगे। अब देखिए हमें कौ कहा नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ आपका पहले आ गया। इसी तरह हम हिंदी के शब्दकोश किसी भी वर्णमाला किसी भी अक्षर में लिखते हैं। अब आपके लिए मैं कुछ शुद्ध वर्तनी आज से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 6, 10 ऐसे करके शुद्ध वर्तनी प्रतिदिन मैं प्रत्येक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूंगी, क्योंकि ये सब रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली। बार बार आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम कुछ शब्द दे रहे हैं, आप इसको बताइए इसमें कौन सा शुद्ध है। आगामी, आगामी। अब समझते रहिए, फिर लास्ट वीडियो में हम बताएंगे। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। कमेंट बॉक्स में डालिएगा शुद्ध। आशीर्वाद, आशीर्वाद। चहर दीवारी, चहार दीवारी। वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। अहिल्या, अहल्या। श्रृंगार, श्रृंगार। कितने वर्ड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए इसमें शुद्ध आपको पकड़ना है, इसमें कौन से शुद्ध है। इस बार बार आप देखेंगे तो आपकी वर्तनी शुद्ध होती जाएगी। देखिए इसमें आगामी शुद्ध है, इसमें अंत्याक्षरी शुद्ध है, इसमें आशीर्वाद शुद्ध है, इसमें चहार दीवारी शुद्ध है, इसमें वाल्मीकि शुद्ध है, इसमें अहल्या शुद्ध है, इसमें श्रृंगार शुद्ध है। तो आप इसको छोटे छोटे ऐसे थोड़ा थोड़ा हम प्रत्येक वीडियो के लास्ट में विलोम, तद्भव, तत्सम, इससे आपकी थोड़ी थोड़ी तैयारी ये भी होती रहेंगी। एक क्रम से जब वीडियो चलता रहेगा और उसके बाद इन सब की तैयारी साथ में होती रहेगी। तो आप देख लीजिए, उसको नोट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।